जी राजा भोजपुरिया पंचायत में बहुत स्वागत बा। एक बार फिर से रउआ सबके तहे दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम अब शुरू करे बन जा। आज बहुत कुल बात में हुई। उत्तर प्रदेश में बहुत बवाल हो गई बा, घमासान छिड़ल बा, बतावल जाए डिटेल से। अंदर के खाना पूरा रउआ के निकाल के कैसे की देखी स्टूडियो में आगे बढ़े फिर से कौन हमार हेटधारी भाई अनिल सिंह बाबू। जो बात हुई महाभारत का बात हुई दुद्दू को महाभारत चला था आजकल यूपी लेकिन बता तो दी और के जोड़ल बा। लखनऊ ले जब जनता के कहवा सीधे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, जहां से पूरा बवाल के शुरुआत भइल बा। मौर्य जी एकदम बरखा कदले बड़े कैसे तीर चला के संगठन के आ मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा धुआंधार बैटिंग करते रहे। कई को खेमा हो गई बा। बताइए के कुमार अभिषेक लखनऊ से हमनी के सहयोगी। अब पहला बार हमरा बुझाता कि भैया भोजपुरी में ये रिपोर्टिंग करबा तनी जानकारी देबा। खाली आज रिपोर्टर नहीं का, आज ही पूरा कार्यक्रम के एंकरो वाला। तो कैसन लगा था भोजपुरिया में सबसे पहले? अरे बहुत बढ़िया भाई। सब लोग के प्रणाम सलाम आदाब हैं। आइए भोजपुरिया जो माहौल बना टाइट रहे के चाहिए, ठीक बा। अरे छपरा से लेके जन बा छतरपुर से लेके इटली से इटावा पूरा एकदम भोजपुरी में धमाका होता है। तभी तो दर्शक जुड़त रहे लो। अच्छा क्या कराओ तो भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव अबे बीतला और 10 गो सीट का चुनाव ऐसा हो गई बा कि केहू की गला खाती हड्डी हो गई बा, केहू खाती प्रतिष्ठा का सवाल हो गई बा। केहू ऑफर देता मानसून ऑफर कि 100 सीट लेके आवा और सरकार बनावा। सही गोलावा सरकार बनावा। तो सवाल ही बा कि हमनी के दर्शक खातिर तनी भैया यो बताइया, उतना निजवा तो सबके बुझाता, लेकिन इनसाइड स्टोरी का बा ये काहे कुल चल रहा बा। आरएसएस के दखल से लेके सब। तू तो भैया लखनऊ में बड़ा एकदम लगे तो ढेर बुझात हुई। मामला का चलता? मामला जो उत्तर प्रदेश में चलता ना, ये अभी पार्टी हो गई बा चूचू के मुरब्बा। जेकर जे मन करता वो वही करता। लेकिन बात में ये बा कि अब की बार बाबा जी जे बाड़न महाराज जी, योगी जी, ये अब की संगठन पर भी अपन छाप छोड़े के चाहता रहा। और वजह बा ये कि पिछलका चुनाव जो भइल अभी 2024 वाला है में बाबा से लोग कैंपेन तक करैल, लेकिन बाबा के मन के टिकट ना भइल। तो कि चुनाव में हार के बाद कहीं ना कहीं बाबा का कहलन कि अब किस संगठन पर बोलन भाई अब 10 जिस चुनाव के 10 गो सीट बा तो जुतावे की जिम्मेदारी थे उनके पे आई। अगर हार जाई हैं तो फिर सारा उनके माथे सारा ठेकरा फोड़ल जाई। तो उन्होंने संगठन को तो वो छोड़ देहलन कि भैया संगठन जेकरा के जे करे के बाद सोचे के बाद सोचा। मंत्री परिषद हमार है तो मंत्री परिषद के हम एक अलग टीम बनाई। 30 मंत्री के सुपर 30 के एक बाबा टीम बनैले बने। 30 मंत्री के 10 जे विधानसभा के उपचुनाव के जहां होए वाला बा ओइजा के जिम्मेदारी दे देले कि ये 10 जगह पर कैंडिडेट के खोजा लोग, ये 10 जगह पर जमीनी हकीकत का बा ये सब मंत्री लोग ढूंढ के लावा। आ काका कमी रह गई बा, काका करे के बा ये बतावे के पड़ी। तब मुख्यमंत्री जी शुरुआत तक कैलन 15 मंत्री से, 15 मंत्री के टीम बनैलन। और बाद फिर एकरा के सुपर 30 कर देले। वजह साफ बा कि अब की बार मुख्यमंत्री को चांस लेवे के चाहत नहीं थे। हाँ तो साफ चांस लेवे के मूड में नहीं बावे अब की साबित करे के होई। हाँ वजह भी बना कि अब की तक केंद्रीय नेतृत्व आई ना चुनाव प्रचार में। प्रधानमंत्री जी तो जाए जोगी जी से बेहतर ये बात के जानी कि बाटुर जोगी मठ का उजाड़। अब जोगी जी तो जोगी जी हुआ, मठ में रहल आदमी हुआ, वो बहुत अच्छा जानत हुई है कि बाटुर जहाँ पे ज्यादा जोगी हो जाला लोग ना, मठ का उजाड़ हो जाला। ढेर जोगी मत हो जाला। अब का भइला कि पिछली चुनाव के तू बात करते रहा कि जैसन आदमी के और जेके वो टिकट देहल चाहत रहा, शायद उनमें से कम्मे लोगन के मिलल। और जब पार्टी हार गई वहां पे बुरी तरह से तो कुल ठिकरा उन्हीं पे फूटत रहा। जैसे मौका जैसे ही मिलल केशव प्रसाद मौर्य चढ़ बैठला कि भाई पार्टी से बोर्ड संगठन होला। एक संगठन का है, याद आ गई। संगठन कहला का मतलब उनका होला ये में चलो दू बराय नहीं कि सरकार से बोर्ड संगठन होला, लेकिन वो जोन बोलना बात ओकर संदेश ई गई कि सरकार जोन बा ना संगठन का बात ना सुने ले। और ओकरी बात वो यो करना कि जितना हमारे कार्यकर्ता बा लोग उनकी खातिर हमारी घर का दरवाजा खुलल बा। एकर मतलब कि मुख्यमंत्री के घर का दरवाजा नहीं के खुलल, मुख्यमंत्री कार्यकर्ता से दूर बना। ये बात ऐसा फैलल, बोला जा रहा ना कि बात निकली तो दूर तक जाई। बात ऐसा फैलल कि 14 जुलाई को बात है
14 जुलाई के केशव प्रसाद मौर्य का वो बात पूरा वायरल भइल। फिर उन्होंने बुलावल गए केशव प्रसाद मौर्य के और भूपेंद्र जी के दिल्ली, और वहाँ पे नड्डा जी रहबे कैला। फिर दिल्ली तलब कर गए कि भाई 10 गो सीट के यहाँ पे चुनाव होके के बाद प्रतिष्ठा दांव पर बा। ऐसा ना लगे ना कि हर कोई ये समझे कि ये तो तितिर बितिर बा लोग, इन लोग के घर में आग लागल बा, बुझावे खातिर कहीं बाहर से पानी लिया और देख मौका मिलना, तब मौका जैसे ही मिलल तो के बाद अखिलेश का कहना, अखिलेश तो बुझ गए कि ये आपस में लड़त सरकार बनाओ मानसून और ये में कोनो दूर आए नहीं के कि बीजेपी के सबसे ज्यादा घाटा करे वाला क्यों बा ना, तो पार्टी के नेता चुनाव के याद करा, चुनाव के तू याद कर, छोटे छोटे नेता लोग निकलल, लोग बोला लोग संविधान बदलल जाई, ई होई 400 पार पे ऊ होई, और करी बाद विपक्ष आगे निकलल। अब विपक्ष बोला कि संविधान बदल जाई, संविधान बाबा जी के रबे ना करी, और करी बाद तू खामियाजा देखला। ती योगी जी सोच ले बाना कि बाटुर जो लोग बा लोग अभिषेक जी तनी ना लोग के दबा के रखे के पड़ी। एक बात तो बहुत पहले से चला था ना कि बाबा के लेके कि भाई बाबा के जो प्रशासन बा, बाबा के जो अपन गवर्नेंस के मॉडल जो बा, एकरा में बाबा कोई हस्तक्षेप ना चाहे। कहे के मतलब कि भाई जे हिसाब से गवर्नेंस चलता, हमार गवर्नेंस में ओकरा में कोई हस्तक्षेप ना, बेशक वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो जाए, सपा के हो जाए, विधायक हो जाए, सब बराबर। तो एकरा से कहा भइल कि पूरे पार्टी में विधायक, संगठन और कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इन लोग के भीतर बहुत समय से एक कहल जा सकेला कि एक असंतुष्ट रह लोग। चुनाव में एकर असर दिखल, एकर असल असर दिखल चुनाव में। कार्यकर्ता नाराज कार्यकर्ता रहे और हारे में एगो वजह इहो बा कि भाई कार्यकर्ता सुस्त हो गए, कार्यकर्ता निराश हो गए, कार्यकर्ता गईले ना। भाई कहा है तो कहलें कि भाई हमार जब कोई थाने पे ना सुनी, हमार जब तहसीले में ना सुनी, डीएमएसपी सुनी है ना, तो हम काहे के लड़ब। तो ये बहुत बड़ा मामला बन गई। हालांकि नैरेटिव तो और भी बनल रहे, मेन तो संविधान अच्छा एगो दूगो सवाल हम कर देते नहीं तनी और बदल जाइए। यही में से दर्शक तनी बता दिया भैया कि उमें से बड़ी बात बा कि एगो जन बात धड़ा उ चाहत रहे या खबर फैलवावत रहे कि योगी जी पर तलवार लटकता हट जाइए। ठीक, वो हमनी के अतीत में सुनलहू रहनी जा। विपक्ष भी कहत रहे कि चुनाव बाद हट जाइए, जन बीजेपी के परिपाटी बा ये विपक्ष कहत रहे। दूसरा यही से नुकसान, इहो तो नुकसान भइल ना, इहो तो नुकसान भइल, इहो तो नैरेटिव चल गइल ना पूरा, बिल्कुल पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक कि भाई वसुंधरा के साथ का भइल, शिवराज सिंह चौहान के साथ का भइल, रमन सिंह के साथ का भइल, अब की अगर ये लोग पूरा ताकत में आ जाइए तो बाबू के साथ ये करिए। तो इहो तो एक नैरेटिव रहे ना चुनाव में, ओकर तो नुकसान भइले बा। एगो और एकरा संगे सवाल कि का मौर्य जी बनल चाहते रहे का मुख्यमंत्री, और ओकरा बात असली सवाल कि बाबा के हटावे के का अभी सही में बीजेपी के पास शक्ति बा, ऐसे कि अगर हटा दी हैं तो का जीत जी हैं फिर अगला विधानसभा चुनाव। ये कुल देखे के पड़ी ना पार्टी नेतृत्व के। ये बात तो ठीक बात है, मुख्यमंत्री तो हर आदमी बने चाहेला कि भाई हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री बाड़न बाबा जो स्थापित बाड़न, उनका हटावे के पहले दिल्ली के बहुत सोचे के पड़ी, इतना आसान नहीं। क्योंकि बाबा एक ब्रांड बन गई बड़ा ना, मोदी योगी के नाम के एक साथ लेवल जाला। तो हटाना बाबा के हटावल कोई खातिर आसान नहीं है। ये जरूर बा कि बहुत संगठन और सरकार में एकदम युद्ध छिड़ल बा, एकरा में कोई दो राय नहीं है। संगठन में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो खास, चाहे डिप्टी सीएम हो खास, चाहे प्रदेश के बड़े विधायक, दूसरा कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, दूसरा तरफ पूरा मुख्यमंत्री का अपन अमला और उनका गवर्नेंस, दोनों में तालमेल 2022 के बाद से कम हो गई बा। 2022 से लेके 2 साल के जो टाइम भइल, ये 2 साल में जो ट्रस्ट लेवल रहे वो बिल्कुल कम हो गई। अब ऐसा स्थिति में का भइल कि इस चुनाव में जितना नैरेटिव बनल ओकर कोई जवाब न तो संगठन दे पाइल, ना ही कार्यकर्ता दे पाइले। कार्यकर्ता निराश रहले। बाबा के जहां जहां कहल गई कि भाई जाके प्रचार करे तो बाबा प्रचार कैले। जे गुस्सा, जे नाराजगी 2-3 बार के सांसद से रहे वो दूर ना भइल। तो बहुत सारा मुद्दा भइल, लेकिन एक बात तो जरूर प्रचार वगैरह के बात संगठन अभिषेक जी, और जो नैरेटिव से भइल चुनाव में, वो तो हम देखते बाने कि बाबा अपनी तरफ से कोर कसर तो नहीं रखना। कम से कम हम गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर, इन्नी उन्नी जहाँ पे उनका सभा होते रहे, ओके बड़ा करीब से देखने की एक शहर में 3-4 बार हुआ है ना,
कभी प्रबुद्ध जन का बैठक करना भी ना रहा है कि बहुत बड़ सभा होके कहे से कि चुनाव में खर्चा कम करे के बात रहला ना, तो कभी प्रबुद्ध जन की बैठक के नाम पे, कभी कुछ बैठक के नाम पे, कभी व्यापारी संघ की बैठक के नाम पे बैठक चले वो करत रहना, अपनी तरफ से वो पूरा कोशिश करना। लेकिन जौन उनके अपदस्थ कैला के बात बा, जौन उनके हटौला के बात बा, हम ये कहब कि गंगा गैला गंगा राम, जमुना गैला जमुना राम। आज का बात नहीं कि 2017 में जब योगी जी सत्ता संभलना, तो करी पहले तू दिल्ली का माहौल देखा। यह मौर्य जी रहना जो जिनके लागत रहे कि अब तो वो मुख्यमंत्री बनिए जाइए, वो दिल्ली में आके अपन पूरा गोटी वोटी सेट करते रहना। फिर अमित शाह का फोन गई बाबा के पास, बाबा अगली सुबह अला यहाँ दिल्ली में, और यही केशव प्रसाद मौर्य जी से कहावल गई कि तू प्रस्ताव रखिया कि मुख्यमंत्री बनिए बाबा। और करीब बादों का हमके घटना याद है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के उप मुख्यमंत्री हुआ, वैसे तो बीपी बढ़ गए रहे, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाके उनके भर्ती कराओ के पड़ल रहे। तो ये खुन्नस दोनों लोगन का, चाहे ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का बाबा के संगे, लेकिन आज के नहीं और कोनो ये बोर्ड बात नहीं है जहाँ पे ऊपर में नीचे में एक बात दो लाइन में हम एक बात जोड़ब कि जब प्रधान का और नीचे वाले प्रधान का अभिषेक कुछ कहते रहे, रुक जा बतिया पूरा कर लेते बा। ऐसा हर जगह होला कि डेप्यूटी जो तोहार रहेला ना, वो तो के परेशान करेला, वो सनातन का नियम है, तू होते होते रहेला। लेकिन वो करीब बादो तो ऊपर में बैठल कौन संगठन बा ना, केंद्रीय नेतृत्व बैठल बा, आरएसएस बैठल बा। अब देखे के चाहे कि दो आदमी के बीच में जो खींचतान ऐसा न बढ़ जा कि कार्यकर्ता भी बट जा और खामियाजा जो भइल लोकसभा में वैसे न विधानसभा में हो। हाँ अभिषेक बाबू, हम कहते नहीं कि भाई जे बात 2017 में भाई कि भाई सोचत रहन या चाहत रहन कि मुख्यमंत्री बना, लेकिन एकरा में फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व न कैला। बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व ही न बाबा मुख्यमंत्री बनी, बाकी लोग डिप्टी सीएम, बाकी 2 लोग डिप्टी सीएम बनी। एकरा में कोई के बीजेपी में कोई नेता के चाहला से तो कुछ ना होला कि हम चाहिए हम बन जाए ना, तो तय पार्टी के उनका शीर्ष नेतृत्व करेला, वो कौन तरीके से और कौन तरीके से करे के बाद वो तो वो लोग तय करे। लेकिन निश्चित तौर पर ये तो बात बा कि वो दिन जब जो खटास बनल वो, क्योंकि उस समय मौर्य जी सोचत रहन कि हम बनब, खैर ना बन पैलन, डिप्टी सीएम बनल, लेकिन वो जे एक जे वहां पे खटास आइल से आज तक जारी बा, एकरा में कोई दो राय नहीं है। ठीक बात है, लेकिन जोन सीज फायर बा भइल बात, दिल्ली जोन सीज फायर करिले बा जोन कहा था, तई माने अभी अस्थायी बुझात होई, अस्थायी तो होई ना कबो नहीं। सीज फायर के का बात बा, अभी तो एकरा में के का चाहता है कुछ पता थोड़े चलता कि कहाँ के कहानी है का, खाली ये लोकल बीजेपी यूनिट के चाहला से इतना बड़ा चीज हो जाई भाई। यहाँ पर अगर कार्य समिति का बैठक भइल, कार्य समिति के बैठक में एक नेता ईर घाट, दूसरा नेता बीर घाट, दोनों आदमी अलग अलग बात कैलस, 2 दिन के में मामला शांत हो जाये भाई, ठीक बा, कार्यकर्ताओं के भड़ास रहे निकल गई। लेकिन 2 दिन बाद दिल्ली केशव मौर्य पहुंचलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलन, प्रदेश अध्यक्ष मिलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भइल, फिर मोदी जी से मुलाकात भइल, फिर अमित शाह से मुलाकात भइल, 15 पन्ना के अपन रिपोर्ट ले गईलन। रिपोर्ट में जे भइल सब सामने बा कि भाई अफसरों की मनमानी, प्रश्न पत्र लीक, प्राइवेट में रिजर्वेशन में प्रॉब्लम, तो ये तो टारगेट तो सरकारें रहल। तो कुल मिलाकर के जे चीज अभी दिल्ली से, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होता, एकरा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल तो जनता भी समझता। लेकिन एकरा बीच एगो कोनो बड़ ब्रेकिंग न्यूज देबा भोजपुरियन के दर्शक खातिर, जो हिंदी पर अंग्रेजी पर जाला तो भोजपुरियन दर्शक खातिर तनी एगो ब्रेकिंग फायर करता। अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी मधुमक्खी के छत्ता में कोई हाथ ना डाली, ठीक ना। अभी जे हुई से अभी शांति समझौता ही हुई। 30 सुपर 30 जो बनल बा, लोग इनका 10 उपचुनाव के जीते के जिम्मेदारी देवल गई बा। 10 उपचुनाव में अगर बाबा पार्टी के जिता ले गईलन तो ये समझ ल कि फिर बहुत आसान नहीं है कोई के हिलावल। ये जरूर बा कि अभी पार्टी के भीतर एक टर्मोइल बा, एक टर्बुलेंस बा, और एकरा खातिर अभी पार्टी भी नहीं के चाहत कि इस समय ऐसा हो जाए कि 10 चुनाव फिर हार जाए, तो फिर तो जे ढलान पर भाजपा बाड़ी, तो भाजपा पार्टी जे बा
वो पता चला कि 27 में जाते जाते वो बहुत नुकसान हो जाए। तो अभी लोग के पूरा देखा कोशिश बाबा बा जी कि के पहले विरोधियन 10 करना वाला ये जितना चुनाव भी जीतल उछल जाए। कूद रहा ओकरे बाद कम से कम एगो चीज आशुतोष जी लागत है कि ई जितना कुछ बवाल भइला ओकरे बाद बाबा तनी मजबूते होके उभरला। जवन सुपर 30 का ही बात करत हुआ, सुपर 30 में हर जगह मतलब जो 10 गो सीट बात 3-3 गो अपनी मंत्री लोगों के लगा दिए एक सीट पर 3 मंत्री, और उनका दोनों मुख्यमंत्री लोग 30 लोगों का हिस्सा नहीं खेलो। अब देखा चुप तो रहेगे पड़ी, भले ही जीवन कहता हुआ कि समय काल खाती थोड़ा समय खाती जब तक इंतजार कर ला भाई 10 सीट का नतीजा क्या होता है। कहते हैं कि 10 सीट का नतीजो जो आ जाए अभिषेक जी और आशुतोष जी, 10 सीट में से तो 5 सीट पहले ही से समाजवादी पार्टी का रहा वो जितले रहा पिछली बार। 2 गो सीट पे एगो निषाद जी का पार्टी जीतल रहे, एगो लोकदल जीतल रहे, बीजेपी के 3 गो सीट रहे। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया बा कि 10 सीट ना जीती है योगी आदित्यनाथ, तो भाई बात ठीक बा, लेकिन चुनौती बड़ बा अनिल जी ये से कि लोकसभा चुनाव में चूंकि इंडिया गठबंधन खासकर अखिलेश यादव के परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया भइल बा, तो दबाव बा बाबा पर बीजेपी पर, ऐसा बात और नहीं। एगो बात याद रखा, वो दबाव रही। हाँ। ये बात का क्यों गारंटी नहीं है कि पूरा जब संगठन और सरकार साथ में आ जाए तब वो तू 10 गो सीट ले। एक बात का सुना, लेकिन एक और वो में ओकरे सवाल बा, पीछे वही के फेवर में हम कहते नहीं कि खाली योगी आदित्यनाथ के काहे जवाब देई बा, नहीं, काहे पूरा- नहीं के केशव पूरा मौर्य के जवाब पार्टी और देई, संगठन का। काहे निखन वो डिप्टी सीएम बिल्कुल। सरकार में निखन, ई लोग अगर ना हारला करते। के जवाब दे ही जिम्मेदारी खाली एक मुख्यमंत्री पर काहे फोड़बा भैया, इन्हों का खाली कप्तान के बिल्कुल चलते। इनका काम हम कहते हैं। लेकिन अब इन लोकसभा का चुनाव बीतल कुछ समय पहले ना, अब होला का ये प्रकृति का नियम है कि जब पछुआ हवा चलेला तो पछुआ हवा कुछ दिन चलेला, पूर्वा हवा चलेला तो पूर्वा हवा कुछ दिन चलेला। ऐसा ना होला कि सांझी का पूर्वा चले और सुबह में पछुआ चले। ठीक बा, समेटहु के बात है, सुना ना जल्दी से, सुना ना हाँ। बात सुना, जब विपक्ष का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा लोकसभा में, तो ऐसा ना हो सकेला कि विधानसभा में अचानक काया पलट हो जाए और बीजेपी हर जगह एक सही बात बात माने बा, नहीं, जनता जानतो भी है सरकार में अभी तो ये बीजेपी बात रही के नो, आपके अभी जाने की पड़ी। लेकिन एगो चीज और हुई जो हमारे कहते रहे ना चुनाव के दिन बैठ के कि शायद बीजेपी का जो कार्यकर्ता रहा लोग वो अति आत्मविश्वास से भरल रहा, जो मुख्यमंत्री जी भी कहला तो कहले हैं। कि शायद वो निकलबे ना करे कि हमारी पार्टी तो जीतते है काय खाते जाके, तो शायद ये लोग फिर से निकली लोग, शायद मौसम का मार ना हुई होकहू के चाहिए, धरातल पर रहे के चाहिए, ताकि जनता के बीच रह, जनता के तकलीफ के दुख दर्द के समझ, कार्यकर्ता के भी मन के टटोल। आप कार्यकर्ता अगर कुछ पॉइंट अगर रखले है तो का गलत थोड़े कहले है कि भाई पैराशूट उम्मीदवार उतार देते रहो, कौनो विधानसभा लोकसभा में तैयारी करती है पुरनका जोन बाबू कैंडिडेट वो ओकरा बाद लिया के कौना दूसरा जगह से उतार देता रहा, भाई तो देखो, ओकर का भइल और प्रदेश का कांग्रेस के जोन तमाम पार्टी के जोन रहले है सपा के वो ओकरा के उठा के तू बीजेपी में डाल देला, तो ई नाराजगी जोन बावे ओकरो के भाई ध्यान साहब रखें हम पड़ी ना कहते हैं भाई। कि और प्रदेश में कोनो बात अलग हो सकेला, लेकिन यूपी में बाबा की मन की बगैर जो काम करबा तो समझा कि वो उठपटांगे काम हुई। बाबा बहुत जगह पे कैंडिडेट के बताओ कि हम चाहते हैं कि ये कैंडिडेट चाहिए, पार्टी का नेतृत्व या पार्टी का संगठन सोचलस कि ना ई ना दूसरी का, उनका अपन अपन मत रहा अलग अलग क्वेश्चन बा, लेकिन बाबा बहुत ताकतवर हुआ, जमीनी हकीकत के जाने ला, उनकी बात सुनबा तो फायदे में रहबा। यूपी में जो कायदा में रही वे फायदा में रही भाई ना वो तो ठीक बा, बाबा के स्पोक पर्सन थोड़े ही जा, लेकिन हाँ जोन बाबे बात ओके रखे के पड़ी। अभिषेक बाबू अब लेकिन ये कांवड़ के जोन लेके 4 धाम ये जोन भइल बा ई कुल मुजफ्फरनगर से शुरू भइल, ओकरा बाद अब बाबा एगो और चीज दिखा दिले कि भैया विरोध चाहे जितना कर लेकिन हमार फैसला स्ट्रिक्ट अडिग बानी अडिग फिर से रह। उत्तर प्रदेश पर लागू कर दिले, विरोधी अभी चिल्लाते रहे आलो तब तक एगो और मैसेज दे दिले, आप साथे साथे उत्तराखंड हरिद्वार में भी लागू हो गई बा कि नाम तो दिखाही के पड़ी। बिल्कुल ही नया नैरेटिव बाबा बदल देले ओकरा में रहे कि भाई एक इलाका में काहे कोई खाली अपन नाम के जाहिर करी भाई, अगर एक ही बिरादरी के नाम बा तो खाली मुजफ्फरनगर में काहे कांवड़ यात्रा में काहे, एकरा पे तो सवाल उठत रहे। इवन पार्टी के भीतर भी मुख्तार अब्बास नकवी भी सवाल उठैले कि यूटर्न ले और अछूत, हाँ खैर ले लें, काहे कि सरकार ने अपना तरफ से पूरा का पूरा ओकर नियम कायदा जारी कर दिला ना कि भाई अब हर दुकान पर चाहे कोई दुकान हो जाए, बड़ से लेके छोट, चाहे ठेला हो, खोमचा हो, रेहड़ी हो, और चाहे बड़ बड़ हजरतगंज के बड़ा 5 स्टार टाइप के दुकान हो, सब आदमी के अपन दुकान पर नाम लिखे के पड़ी। तो एक यूनिवर्सल हो गई ना सरकार के कानून कि भाई अब सब कोई के अपन दुकान पे नाम लिखे के पड़ी। तो वो जो एक इलाका में कि भाई ये कांवड़ यात्रा में आवे वाला लोग या फिर हिंदू मुसलमान वाला जो नैरेटिव रहे
ओसे अब ये मामला काफी बढ़ गई, अलग हो गई, और अब एकरा में कोई ना कह सकी कि भाई आपका खाली एगो जाति तो पहले तो आपने के विरोध देखा तो नहीं आ जा, जाता। खाली मुजफ्फरनगर के नाम पर कहाँ से हिटलर, तानाशाही, नाजी सब जोड़ दिलस, जावेद अख्तर से लेके ओमे सब के प्रकट भइल असदुद्दीन ओवैसी ले। लेकिन जब उत्तर प्रदेश वाला पूरा मामला आइला, जब आज तक हमनी के ब्रेकिंग न्यूज देनी आ जा, तो ओके लेके अब फिर से प्रतिक्रिया आई अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की तरफ से या कुछ? अभी तो हम ना देखनी है कि कोनो आइल है कि ना, लेकिन आई जरूर, काहे कि देखा, अखिलेश एगो यादव बात कोनो मौका छोड़ियन ना सरकार के वो घेरे चाहे के। तू ना अखंड उत्तर प्रदेश में डाला, पूरा व्यापक उत्तर प्रदेश में फैसला के लागू करा दो, जो भी करा। ये बात यहाँ बाबा के स्पोक पर्सन बनना का हइयो ना। हाँ। हम कहते हैं कि बाबा का ये फैसला कम से कम हमारी गर्दन के नीचे तो ना उतरल। हाँ देखा कि भाई वो तो हम ऐसे कहनी है तू- भाई के जो देखा तो लो हो कोई ट्रोल मत करस लो, ऐसे कि कहनी बाबा के जो फैसला बा कि भाई ये फल की दुकान पे रख दे, निसार फल वाला, ये निजामुद्दीन फलाने वाला, हाँ। ये फलाने ढिपकाने वो वाला, नसीर तो ये- चाट ये- वाला, हाँ। ये बताओ वाला क्यों चीज है? मतलब क्योंकि फल की दुकान से तू फल लेके खा ले बा, चाहे कांवड़ यात्री होके चाहे केहू होके, तो आज धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो आज व्रत टूट जाएगा। ये फैसला कैसे मतलब देखना? ये फैसला ना बहुत ही बेकार और समाज के बांटे वाला फैसला ठीक बा। नहीं है। एकदम हम केहू भी प्रबुद्ध आदमी हो जकर जे सोचा थी वोट से परे और जातीय अब देखा जातिगत हमारे और धर्म काला के के असर विभाजन पड़ल से नु। परे हम पहले कहनी तो है वो- बाबा के स्पोक पर्सन कैसन, तो देखा पहले बाबा के ना, तारीखों ना, में रहले खड़ा ना, रही, ना, ना। लेकिन अब बाबा के विरोध देखा में भी बाड़े। जौन फायदे मने असली जौन हाँ, असली ठीक बात होता। हुई तो हाँ। कहल जाए। हम ना कल बहुत दिन अक्सर हमार छवि बन गई बा हाँ। कि हम हार्दिक पांड्या का ना बहुत विरोध करें। अभी हम आई बा हार्दिक पांड्या, पूछब तरह से कल बात। जौन भइल ना ओकर बाद हार्दिक पांड्या के पक्ष में सबसे पुरजोर आवाज हमारे पक्ष में, वैसे ही हाँ। पक्ष में, तो वैसे ही हम कहते अभिषेक हैं कि बाबू, यार जो राजनीतिक पिच दे तनी क्रिकेट के पिच पे भी आ जाते हैं जा, है ना? हम कहते हैं कि अगर तू भोजपुरिया मजा। कांवड़ यात्रा में ही बतावल चाहत हो नाम लेके कि निसार फल वाला से नाम लिख दे बाणी, तो मन करे तो लिया, मन करे तो ना लिया। ते भाई जब पंचर बनाओ के होला, जब बाल कटवाओ के होला, तब क्यों पूछेला का? ना पूछेला फिर मिलते नहीं खा लो तो खाली तो हर फिर जगह- भी हाँ। गलत बात होला कि यार क्या करी, क्योंकि दुकान से फल खरीद ला, बतासा खरीद ला, मिठाई खरीद ला, तो धर्म भ्रष्ट हो जाए। और ये काहे खाती कांवड़ यात्रा के दौरान पहले खाली ये अच्छा, अगर बनल है तनी नियम कानून तो अभिषेक पहले ही बाबू के बन हम, गई। हाँ, धन्यवाद कह दिया जाओ उनका जाए एक बार फिर तनी अपन आज तक वाला दूसरा चैनल पर। तो अभिषेक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जाते जाते तनी भोजपुरी दर्शक से अपील कर देवे के बाकी बहुत कैसन धन्यवाद। लागे या कैसे जोड़स लो। हाँ ना एकदम सब दर्शक लोगन से अपील बा कि भाई भोजपुरिया हमारी कार्यक्रम के लोग देखे, अपन अपन कमेंट करे, बतावे कि भाई कैसन लागल, तो हमनियों के उत्साह बढ़ी और उनकरा खातिर और हमनी के भोजपुरी कैसन ऐसा प्रोग्राम लेके आई जा। तो भाई सब दर्शक लोग से रिक्वेस्ट बा कि वो लोग देखी और एकर पर अपन कमेंट जरूर करी। बहुत धन्यवाद भाई। हाँ। आशुतोष भाई, अनिल भाई। तो इहो बता दे जाए एक ही फ्रेम में बानी जा 3 भोजपुरिया। आई देखा अभिषेक बाबू छापरा से हवन एकदम, आई अनिल बाबू बगल में बैठल बड़न मऊ से हवन, हम जोन बानी बलिया से बीच में जा, बलिया। पूरा पड़ोसी। तो एकदम एजा से लेके सिंगापुर ले गार्दा हर जगह, वेस्ट इंडीज, गुयाना, अमेरिका, जर्मनी, जहां भी भोजपुरिया बारे लो हर जगह तो बारह लो भाई लो। खूब लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये प्रोग्राम भैया रहुआ सब खातिर तैयार भइल बा। अभिषेक बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाँ अनिल जी, हार्दिक पांड्या बेचारा, अब बेचारा कहे पड़ता पहला वर्ड ऐसे लेनी है कि अभी ले सही बताई। हार्दिक पांड्या जब से मुंबई के कप्तान बनावल गए या बनले, तब हमरो बड़ा खटकल ऐसे कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा करते रहे, रोहित शर्मा डिजर्व करते रहे भारतीय टीम के कप्तान, और एकाएक कोनो जरूरत ना रहे। खैर वो कप्तानी वो पैसा वाला चले आईपीएल है तो मैनेजमेंट के कॉल बा, लेकिन ओकरा बाद आंखों के एकदम किरकिरी हो गए सबके, बहुत निराशाजनक। लेकिन अब तनी फिर पूरा वही जैसे हुई। ओकरा बाद बीबी भी छोड़ के चल गई, उनका प्रदर्शन भी ठीक ना रहे, बड़ा फैंस आलोचना कैले, वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन कैले, फिर एक बार प्यार उनका पर लुटावल गई आ फिर एकदम बहले। लेकिन फिर बेचारा जन बाबे वो कप्तान बुझात रहे कि बन जे कप्तान ना बने, कप्तानी भी छूट गई, उप कप्तानी भी तो हटिए गई। अब सूर्य कुमार यादव बढ़े, तो अब ये पूरा फैसला के लेके चूंकि खेल के एक्सपर्ट भी बड़ा सबसे बड़, तो मैंने कौन नजरिया से के देखल जाता। देखा वो सोचे थे ना हार्दिक पांड्या आज ये भगवान ये पृथ्वी फट जाए हमें समा जाए, या आसमान गिरे तो हमें हम दबिए जाए। मतलब एक आदमी के संगे ऐसा ना न्याय तनाव के चाहिए। मुंबई का कप्तान वो बनना तो फैसला हार्दिक का ना रहे। चला हम कहते हैं कि उनका जो व्यवहार है ना मैदान पे कप्तान बनने के बाद वो थोड़ा अटपटा रहे और कई खाती ओका खमियाजा वो भुगतना, जो मैदान पे गए दर्शक हुटिंग कैला
रोहित की कह दे सो जा बिल्कुल हुटिंग कहला और उनका प्रदर्शनों अच्छा ना रहे, टीम 10वें नंबर पे फिनिश करे, कुल बात वहां तक जायज रहे जो उनका शिकायत उनका एहसास हो गए। लेकिन जब वो वर्ल्ड कप में गईला, यार इंडिया वर्ल्ड कप जीतल बा बारे, तो में बहुत बड़ा किरदार हार्दिक पांड्या का। हम कहते हैं कि फाइनले के मैच के लेला, अगर क्लासन का विकेट ना ले रहता, क्लासन का आखिरी ओवर तो छोड़ दा, क्लासन जो धुआंधार खेलत रहा ना कि वो 2 ओवर पहले ही मैच खत्म कर दिया, क्लासन का विकेट हार्दिक पांड्या ना ले रहता डर लागेला क्लासन, तो वो मैच खत्म हो गए। आखिरी ओवर में वो लो फुल टॉस, सूर्य कुमार का कैच ना आदमी हर कोई याद करेला, लेकिन लो फुल टॉस ना फेंकल रहता हूँ, वहां पे कैच ना भइल रही, तो मैच कबो हम कहते हैं चलो उनके प्रदर्शन को बात ही छोड़ दो, कितना उम्दा प्रदर्शन वो करे। एक वो आदमी के तू वनडे का जब वर्ल्ड कप होता उनमें वो कप्तान बना के रखा था, सपना देखा होता हो कि आगे कप्तान तुम रहा। T20 वर्ल्ड कप तुम जीतला, वह में उनका उप कप्तान हार्दिक पांड्या रहना, तुम बताओ तो उनका कि आगे का कप्तान तू ही हो भैया। अब तू वर्ल्ड कप जीतला के बाद जीवन कुल भाषण चाहे गला मिलल चाहे जीवन कुछ भइल, वो में हर जगह लागत रहे हार्दिक पांड्या का तब ताजपोशी तय बा। और अचानक एक दिन नया कोच आओ था, गौतम गंभीर, सिलेक्शन कमेटी बैठा थी और सबके लागत है कि भाई हार्दिक पांड्या के संगे ये टीम आगे ना बढ़ गंभीर गौतम गंभीर सूर्य कुमार चाहिए टीम का, गौतम गंभीर के भी फैसला लेकिन अच्छा होला। गौतम गंभीर अपना टीम के जितावे खातिर फैसला लेला, कुछ निजी भी हो सकेला, वो में नहीं हमनी के पता, वो लेकिन जहां भी गेल बड़े उनकर तूती बोलल बा, चाहे क्रिकेटर रहे चाहे कोच रहे चाहे मेंटोर, ठीक है जितवाइले अपन निजी होके चाहे प्रोफेशनल होके कोनो बात होके, लेकिन जो नहीं आदमी के तू लगातार दिखाओ कि आगे कप्तान हम कहते हैं कि आज ना सूर्य कुमार के सिलेक्शन नहीं के भाई कि कप्तान के तौर पे तुम्हारा सिलेक्शन ना भइल, उनका ना भइल, रिजेक्शन भइला हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या के हटावे खातिर सूर्य कुमार बनावल गेला। सूर्य कुमार के मेरे दोष नहीं के, सूर्य कुमार के हल्का फुल्का खिलाड़ी नहीं का, सूर्य कुमार का खासियत बा कि बहुत सौम्य हुआ, समन्वय बना कोऑर्डिनेशन बना के चले वाला खिलाड़ी हुआ। शायद हार्दिक पांड्या थोड़ा हाई प्रोफाइल रहा, एरोगेंस ना हाई प्रोफाइल, और शायद कोच साहब के लीग से कोच साहब के ऐसा कप्तान चाहत रहा जो उनकर बात सुने। हाँ जी सर, ठीक है सर, वो वाला चाहत रहा। तो हार्दिक पांड्या के मतलब ना एक सवाल जवाब करते, एक तरह से सूलिये चढ़ा दिल गया। हार्दिक पांड्या सवाल जवाब करते, हार्दिक साहब मतलब अपन बात रखते, बोलता कि भाई कोच साहब कोचिंग पर ध्यान दा, हम अपन टीम पर ध्यान देत बानी, कह सके ना उनका उनमें उनका शख्सियत इतना टाइट रहा, वो कह सकत रहा, शायद उनका बुलंद शख्सियतें उनके खिलाफ हो गई। ये बहुत गलत बात है वैसे। हार्दिक पांड्या एक टाइम मने उनकर जोन बा फैंस साथ ना दिले, अब बीबी साथ ना दिली, मने दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिखले बड़े, फिर इन्हें सवाल आवता, अब दूगो पक्ष बा, एगो कहता कि नहीं ठीक भइल, दूसरा कहता कि बीसीसीआई भी साथ ना दिलस, इन्हें कोच साहब साथ ना दिले, मने अभी थोड़ा सा समय सब कुछ उनके खिलाफ, ग्रह गोचर चांद तारे सब कुछ ना उनके खिलाफे हो गए। हम कहते हैं कि देखा हो सकेला कि अच्छा ये एकर फैसला जो रोहित के विराट कोहली के बोले है कोच साहब ना बिल्कुल वनडे का ठीक कैले, हम कहते हैं देखा बुमराह के ए पर आओ थे, लेकिन हम कहते हैं कि हो सकेला ना कि जो फैसला लिहल गया बा सिलेक्शन कमेटी की तरफ से और गौतम गंभीर की तरफ से सूर्य कुमार के कप्तान बना वाला, हो सकेला कालखंड में आगे जाके भविष्य में आगे जाके ये फैसला बहुत अच्छा साबित हो गया। हाँ, ठीक वैसे देखे के पड़ी, जैसे 2007 में युवराज सिंह के रहत भी टीम में तू धोनी के कप्तान बना, उस समय वेंकटेश्वर जी रहा, एक समय भइल रहे तनी विवाद बहुत, बिल्कुल उस समय सचिन से लेके और द्रविड़ से लेके हर के कहल ना कि ये लेकर ज्यादा कूल काम रहेला, ज्यादा फोकस में ना रहेला, एक कप्तान बनेबो तो शायद दूर तक कप्तानी कर सकेला, टीम के आगे लेके चल सकेला। हो सकेला कि ए बार भी सूर्य कुमार में वो छवि देखल गई हुई कि दूर तक के टीम के साथ दूरदर्शिता, लेकिन वो आगे के बाद हम कहते जो ठीक पीछे रहा ना वो नजायज भइला हार्दिक पांड्या के संगे इंतजार और जो विराट कोहली की बात मैच बा, विराट कोहली और रोहित को जो बात कर मैच हुआ 27 तारीख से बा। अच्छा हमारे ख्याल से गौतम गंभीर बोलना कि देखा हमारा पहला असाइनमेंट है, तो उन लोग को छुट्टी चाहिए, हम जाना था कि तो उन लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि देखा छवे को मैच खेले के अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो हमके कोर बनाओ के बाद जोर दिखावे के बाद हमारी कोर का जोर कैसन बा बुलौला रिक्वेस्ट कहना वो लोग आगे बढ़ो। चलो भैया तो बजा देते नहीं भोजपुरिया बाजा, यही के साथे उम्मीद करब कि जन बावे टीम जाए आ जीत के आवे, लंका फतह करके आवे, आ सब फैसला सही साबित होके कल जला अंत बला तो सब बला जीत गईला तो कोनो सवाल नहीं खे, हार जीबा तो जैसे यूपी बीजेपी में चला था वैसा ही फिर सवाल हुई या सवाल के जवाब ढूंढे के पड़ी। ताज भोजपुरिया पंचायत में इतना ही।
अभिषेक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी रवा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते फिर भाई मुलाकात साहब। हुई जय हिंद। तो का कहे के मारा यार तनी बजादा बाजा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकन के, बहुत जनता के बहुत बहुत आभार करते हैं। कहीं से जुड़ल रही, देखत रही, चपले रही भोजपुरिया में, भोजपुरिया पंचायत लेके फिर अगला हफ्ते आइब जा हुआ सबसे मुलाकात करी। तब तक दोनों आदमी जय जय करते हैं।